दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से लेकर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 ठिकानों तक सुराग तलाश रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है और यहां पर 7 सीबीआई के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं और दस्तावेजों की तलाश कर रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपीकृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी के ठिकानों पर भी छापे मार रही। ये छापेमारी दिल्ली में नई शराब नीति बनाकर घोटाला करने के आरोप में की जा रही है। आरोप है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने ढंग से उत्पाद नीति बदलकर घोटाला किया है। टेंडर में शामिल होने वाले शराब कारोबारियों को 144 करोड़ 36 लाख रुपए की मनमानी छूट दे दी गई। शराब कारोबारियों को 30 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ कर दिया है। विदेशों से आने वाली बियर में प्रति कैरेट 50 रुपए की मनमानी छूट दे दी गई। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। ये मामला कोविड के दौरान का है, जब 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई उत्पाद नीति बनाई। इस नीति के तहत घोटाले के आरोप लगे और जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने अनियमितता पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट भेजी तो सीबीआई जांच शुरू हुई। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस जांच पर सियासी जंग हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच करा लो, तैयार है। बीजेपी कह रही है शराब कारोबारियों को छूट देकर घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोविड में छूट सबको मिली थी, केवल शराब कारोबारियों को नहीं। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने नई उत्पाद नीति बनाकर घोटाला कराया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नई उत्पाद नीति को एलजी ने ही मंजूरी दी थी। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन की तरह सिसोदिया भी भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विदेशी अखबार में तारीफ से मोदी सरकार घबरा गई। बीजेपी कह रही है कि खालिस्तानी को पैसे देकर पेड लेख छपवाए गए। आम आदमी पार्टी कह रही है पीएम के मुकाबले केजरीवाल को देखकर बीजेपी घबरा रही। केजरीवाल की पार्टी सुबह से न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स के पन्ने दिखा कर कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल के काम का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, इसीलिए सरकार छापे डलवा रही। पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, अब मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की कोशिश कर रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं ये कट्टर ईमानदार है, तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। ये किसी शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। सियासत के आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत यह है कि दिल्ली में शराब कारोबारी लाइसेंस सरेंडर करते जा रहे हैं। राजस्व घटता जा रहा है, लेकिन शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। दुकानदारों को फायदा हो रहा है। 9 जोनल खुदरा लाइसेंस धारकों ने अप्रैल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं ली। 3 जोनल लाइसेंस धारकों ने जुलाई के बाद एक्सटेंशन नहीं चाहा। 11 थोक लाइसेंस धारकों में से 4 ने आगे काम न करने का विकल्प चुना है। जिन जोन्स में लाइसेंस सरेंडर हुए हैं वहां 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रति महीने के रेवेन्यू लॉस की आशंका है। दिल्ली में 849 की जगह अब सिर्फ 468 शराब की दुकानें रह गई, लेकिन जो रह गई हैं उनकी बम्पर बिक्री हो रही है। 2022-23 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार को राजस्व के तौर पर सिर्फ 1485 करोड़ रुपए मिले, जो बजट अनुमान के 2375 करोड़ से 37.51% कम थे। उनमें भी 980 करोड़ रुपए वो थे जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के थे। इन्हीं तमाम कारणों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया वाली शराब नीति वापस लेने का ऐलान 30 जुलाई को ही कर दिया। इधर बीजेपी कह रही है कि अगर नीति गलत नहीं थी, घोटाला नहीं हुआ था, तो नीति वापस क्यों ली। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।